गार्डनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रोल स्पेस का होता है, क्योंकि अक्सर खाली जगह को कवर करने के लिए बेस्ट आइडिया है कि आप हरे भरे पेड़ पौधे लगा दीजिए, क्योंकि खूबसूरत रंगीन पौधे खाली स्पेस को एक शानदार एलिगेंट लुक भी देते हैं। पर अगर किसी के पास जगह की कमी है, इवन चलने फिरने की भी जगह नहीं है, तो आप ऐसे में ज़ीरो बजट के अंदर इजी लो मेंटेनेंस फास्ट ग्रोइंग प्लांट छोटे कंटेनर में, वेस्ट मटेरियल में, इवन की वर्टिकली वॉल में और इसके अलावा हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, गार्डनिंग के खर्चे को कम करने के लिए आप बहुत सारे पौधों को कबाड़ में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये है शफलेरा प्लांट जो लगा हुआ है। एक प्लास्टिक की दूध दही वाली जो मटकियाँ अक्सर लोगों के घरों में आती हैं और वेस्ट ही रखी रहती हैं, उनका यूज़ आप पौधों को ग्रो करने में कर सकते हैं, या उनमें आप नर्सरी से लाकर डायरेक्ट पौधे भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप पौधों की कटिंग लगाएं तो बहुत अच्छे से ग्रो होती रहती हैं। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले एक शफलेरा प्लांट की कटिंग इस मटकी में लगा दी थी। अब आप ये देख सकते हैं, बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। काफ़ी टाइम से ये पौधा जो है वो इसी मटकी में जो है वो लगा हुआ है। कम खाद पानी में इस पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही है, काफ़ी हाइट भी ले रही है और पौधा भी देखने में काफ़ी हेल्दी है। शफलेरा प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। छाया वाली जगह पर रख दीजिए, कम खाद पानी दीजिए, बहुत ही बढ़िया ये पौधे जो है वो ग्रोथ करते। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी एक ऐसा पौधा होता है जो आउटडोर इंडोर दोनों जगह ग्रो हो जाता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इनकी कितनी सारी कटिंग्स जो है वो मैंने ग्रो करी हुई हैं, जिसे मैंने इस नवरात्रि का जो मिट्टी का जो बर्तन रहता है घर में वेस्ट, तो उसमें मैंने लगा दी थी। बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। और ये पौधे ऐसे पौधे होते हैं, बिना खाद पानी के ये पौधे सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे। चाहे आप इन्हें गमले में लगा दें, चाहे आप इनकी कटिंग को किसी भी वेस्ट में आप इन्हें ग्रो कर लीजिए। इवन की सेपरेट करके भी आप इनके नए नए जो पौधे हैं वो बना सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो लॉन्ग वेराइटीज़ होती हैं उनको ही स्पेशली बड़े बड़े गमलों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो छोटी छोटी वेराइटी होती है, डवार्फ वेराइटी होती है, उनको इतनी ज़्यादा बड़े बड़े गमलों की नेसेसिटी नहीं होती है। वो तो छोटे छोटे पॉट्स में भी बड़ी आसानी से सालों साल चलते रहते हैं, खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं ये पौधे। और ये जो पौधे होते हैं फ्रेंड्स, ये एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं, घर के अंदर की आबो हवा को भी शुद्ध करते हैं। फ्रेंड्स, पौधों के शौक को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप महंगे महंगे पौधों को महंगे महंगे गमलों में लगाएं। बहुत से ऐसे लो बजट प्लांट भी आते हैं जिन्हें आप घर में रखे हुए कबाड़ में भी लगाकर अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक छोटी सी मटकी है जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है। इसमें मैंने सिंगोनियम प्लांट लगाया हुआ है। सिंगोनियम की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और सस्ते में आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएंगे। तो इसे आप घर में रखे हुए किसी भी छोटी सी मटकी, जो अक्सर हमारे घरों में फास्ट के दौरान जन्माष्टमी में, नवरात्रि में, दिवाली फेस्टिवल में यूज़ की जाती है, जो बाद में खाली रह जाती है, तो उनका यूज़ जो है वो आप पौधे लगाने के लिए कर सकते हैं। चाहे आप इन पौधों को मिट्टी में लगा दीजिए, चाहे पानी में लगा दीजिए, ये पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहती है। और सिंगोनियम की वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और डवार्फ वाली वेराइटीज़ को आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गमलों की इनको नेसेसिटी नहीं होती है, चाहे मिट्टी में लगाएं चाहे पानी में लगाएं। खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं और कटिंग से भी आसानी से जो है वो ग्रो हो जाते हैं। घर के अंदर आप विंडो साइड एरिया में जहाँ छन की धूप इन पौधों पर रह जाए, ऐसे में इन पौधों की ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत अच्छे से चलती है। अगर आपके घरों में बिल्कुल चलने फिरने की भी जगह नहीं है, तो आप वॉल का यूज़ भी प्लांटिंग के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में भी बहुत कम स्पेस है और मैंने इस दीवार का यूज़ जो है वो प्लांटिंग में करा हुआ है। यहाँ पर मैंने लगाई हुई है एक वॉल शेल्फ का इस्तेमाल करा है, जिसमें मैंने छोटे छोटे प्लांटर 4 इंच के लगाए हुए हैं। इसमें आप बहुत सारे ऐसे पौधे जो लगा सकते हैं जो बहुत ही मिनिमम केयर में चलते रहते हैं। फ्रेंड्स, गार्डनिंग और कबाड़ का ना चोली दामन का साथ होता है। गार्डनिंग के खर्चे को कम करने के लिए बहुत से पौधों को कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स में भी लगाकर एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है जिसमें किया हुआ रेड पेंट भी अब फेड हो चुका हुआ है। इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डालकर डेविल बैकबोन प्लांट की कुछ कटिंग्स जो थी वो मैंने डाल दी थी। देख सकते हैं इन पुरानी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में इन पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। और ये ऐसे पौधे हैं जो नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं और बहुत ही कम केयर में ये 10-20 साल जो है वो चलते रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरा एक अनदर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल से बनाया हुआ DIY है, जिसमें मैंने घर में रखा हुआ पिंक पेंट इसमें मैंने कर दिया था और इसे मैंने एक पिग की शेप दे दी थी। थोड़ी सी मिट्टी डालकर मैंने इसमें लेपर्ड लिली का प्लांट लगा दिया था, जिसे कुछ दिन पहले ही मैंने अपने इसके मदर प्लांट से इसके एक छोटा सा बेबी प्लांट सेपरेट करके इसमें लगा दिया था। ये बल्बियस्ट प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, इन पौधों की ज़्यादा हाइट नहीं रहती है। ये पौधे बेबीज इनके बहुत सारे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, जिन्हें सेपरेट करके आप बहुत से पौधे फ्री में भी बना सकते हैं। नर्सरी में भी ये पौधे 70-80
रुपये तक आपको मिल जाएंगे। ये बल्बिस्ट प्लांट होता है, सो इन्हें वाटरिंग जो है थोड़ी ध्यान से करनी चाहिए। ओवर वाटरिंग से इनके जो बल्ब होते हैं वो रॉट हो जाते हैं। इन्हें जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, और इसके अलावा इन्हें ब्राइट लाइट जो है वो ज़्यादा पसंद रहती है। तो ये पौधे भी आप छोटे छोटे कंटेनर में या वेस्ट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जो सालों साल चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर घरों में पेंट के दौरान बहुत सारे खाली पेंट के डब्बे जो होते हैं वो खाली बच जाते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय उनमें भी आप पौधे जो हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी छोटे छोटे पेंट के डब्बे हैं, जिनमें कैपेसिटी जो है वो कम से कम 6 इंच की रही होगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पेंट वगैरह करके साइड में होल करके इसमें चेन बांध कर मैंने इसे यहाँ पर हैंग कर दिया। इसमें लगा दिया जेड प्लांट। जेड प्लांट भी आपके वेस्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो नर्सरी में सस्ते भी मिल जाते हैं, और कहीं से अगर आपको फ्री की कटिंग मिल जाए तो छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और इनकी ब्रांचेस काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं। मन चाहे आप इन पौधों को शेप भी दे सकते हैं। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन पौधों को हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इनको वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं और अच्छी ग्रोथ के लिए इन्हें मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर रखें। फ्रेंड्स, पोथोस की कोई भी वेराइटी हो, चाहे वो ग्रीन वाला मनी प्लांट है, चाहे नियॉन पोथोस है, ये पौधे भी छोटे छोटे कंटेनर में वेस्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये इंडोर प्लांट होते हैं, इसलिए इन्हें आप घर के अंदर लगाएं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरा एक डिटर्जेंट की बोतल से बनाया हुआ एक पीकॉक प्लांटर, जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसमें मैंने नियॉन पोथोस की कुछ कटिंग्स डाल दी थी। अब आप ये देख सकते हैं, कटिंग की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। और जिस प्लांटर में मैंने ये पौधे लगाए हैं, वो प्लांटर भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव हैं तो घर में रखे हुए कबाड़ को आप सुंदर सुंदर महंगे प्लांटर्स में बदल सकते हैं। और ये पौधे पानी में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक मटकी है जिसमें मैंने पानी डाल दिया था, और इसमें भी मैंने कुछ कटिंग्स नियॉन पोथोस की डाल दी थी। तो ये पौधे जो होते हैं फ्रेंड्स, ये इंडोर बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, और ये पौधे सस्ते में आपको आपकी लोकल नर्सरी में भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं ना हमेशा इसी ताक में रहती हूँ कि कब कोई डिटर्जेंट की बॉटल्स खाली हो और मैं इसमें अपना एक नया पौधा लगा दूँ। ये देखिए, ये भी जब एक डिटर्जेंट की बॉटल खाली हुई थी तो इसे भी कट कर दिया था, और इसमें भी मैंने वंडरिंग जू प्लांट की कटिंग्स डाल दी थी। फ्रेंड्स, वंडरिंग जू भी बहुत लो बजट वाला प्लांट होता है, बहुत ही मिनिमम केयर में चलता रहता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। 35-40 रुपये तक ये पौधा आपको आपकी लोकल नर्सरी में मिल जाएगा। छोटी छोटी कटिंग से आसानी से इनके पौधे जो है तैयार हो जाते हैं, और ये पौधे बरसात में बहुत तेज़ी से फैलते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस वाइट से पीकॉक प्लांटर में ये लगे हुए पौधे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये पौधे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिन्हें आप घर में रखे हुए वेस्ट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है स्पाइडर प्लांट। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने कितने सारे ये पौधे जो है वो फ्री के बनाए हुए हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो खूबसूरत होने के साथ साथ हमारे घर के अंदर के टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। ये पौधे ग्रीन एंड वेरीगेटेड वेराइटीज़ में आपको नर्सरी में आसानी से 30-40 रुपए तक मिल जाएंगे। ये एक हार्डी इंडोर प्लांट है, जिसे आप छोटे कंटेनर में किसी वेस्ट मटेरियल में हैंगिंग बास्केट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगी कि ये बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन प्लांट है, जिसे आप कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट्स टाइम टू टाइम बहुत सारे रनर्स को थ्रो करता है, जिनको कट करके आप बहुत सारे इनके प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप इन पौधों को स्टाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, छोटी सी मटकी में लगा हुआ ये बेबी प्लांट कितना खूबसूरत लगता है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मेरे बेटे के शूज़ रखे हुए थे, जिसमें मैंने इसके 2 बेबीज प्लांट जो है वो डाल दिए हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। घर में पड़े हुए वेस्ट मटेरियल में आप इनके छोटे छोटे पौधों को ग्रो करके इनके DIYs को हैंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक खाली वॉल थी, जिसमें एक मैंने बॉटल को कट करके उसमें मैंने जूट लपेट दी और उसमें लगा दिया एस्पेरेगस फर्न। एस्पेरेगस फर्न भी आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। मेरे घर में भी स्पेस बहुत कम रहती है, लेकिन बहुत सारा आइडिया लगाना पड़ता है कि कम स्पेस में हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे किस तरह से लगाएं। तो ये भी बेस्ट आइडिया है। आप वेस्ट मटीरियल में भी बहुत सारे पौधों को लगाकर इसी तरह वॉल में हैंग भी कर सकते हैं। ये पौधे काफ़ी ग्रीनरी भी ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, और ये एक बहुत ही सुंदर एवरग्रीन प्लांट है। समर इसका ग्रोइंग पीरियड होता है, और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। फ्रेंड्स, ये वाली जो वेराइटी आप देख रहे हैं, ये फॉक्सटेल फर्न वेराइटी होती है, और इसके अलावा ये बोस्टन फर्न होते हैं। ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, जो फर्न की कैटेगरी में आते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी मेरा एक अनदर DIY है।
और इसमें मैंने कुछ बोट लिली प्लांट की कुछ कटिंग्स डाल दी थी और इसके बैक साइड में आप ये देख सकते हैं इसमें मैंने डेविल बैकबोन की भी 1-2 कटिंग्स डाल दी थी। ये भी बहुत ही खूबसूरती के साथ थोड़ी थोड़ी मट्टी में आप छोटे छोटे पॉट में इनके पौधे जो है वो लगा सकते हैं। एक तो ये पौधे बहुत ही मिनिमम प्राइस में भी मिल जाते हैं, कहीं से कटिंग भी मिल जाए तो आप इनको इन छोटे छोटे वेस्ट में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से फैलते हैं और बहुत ही लो लाइट एरिया में ये ग्रो होने वाले पौधे हैं, यानी कि हल्की सी ब्राइट लाइट भी इन पौधों को दिखा दो तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से फैलते चले जाते हैं और इनको आप थ्रू कटिंग से मोर आप इनके प्लांट जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स, छोटे छोटे पॉट में और बहुत ही कम मिट्टी में आप बेबी टियर प्लांट्स की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। स्क्रीन पर ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लास्टिक घी वाली मटकी होती है जो अक्सर सबके घरों में वेस्ट रखी रहती है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड कलर का पेंट वगैरह कर दिया जो देखने में भी ठीक ठाक ही लग रहा है। तो इसमें मैंने बेबी टियर प्लांट की कटिंग्स को डाल दिया है। तो इसी तरह से आपके घरों में भी इस तरह के बहुत सारा कबाड़ और बहुत सारा वेस्ट निकलता रहता है जिसे आप रीयूज कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। पौधे उगा सकते हैं, जीरो बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर किचन में काम करते दौरान बहुत से चाय के कप जो हैं वो टूट फूट जाते हैं, तो ऐसे में उनको डस्टबिन में फेंकने के बजाय उनका भी रीयूज़ हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस टूटे हुए कप में मैंने होरथिया प्लांट्स जो है वो एक छोटा सा बेबी प्लांट्स मैंने इसमें लगा दिया हुआ है। तो इस तरह के सकुलेंट्स भी आप इन छोटे छोटे क्यूट से कप में लगा सकते हैं और इनमें इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती है। बस वीक में आप एक बार इनको स्प्रे से इनको वाटर जो है वो कर सकते हैं। तो ये भी आप छोटे छोटे क्यूट से कप में ज़रूर लगाएं। इंडोर फॉलिएज प्लांट की बात ही कुछ और होती है। पेपरोमिया ऐसा ही एक हाउस प्लांट है जो इंडोर छोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए बेस्ट प्लांट है। स्मॉल शेप, अट्रैक्टिव लीव्स, कम गहराई वाली जड़ें, स्लो ग्रोथ करने की नेचर, छायादार जगह में उगना और जहरीला ना होना इस पौधे की खासियत है। इसकी 1500 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है पेपरोमिया की 2 वेराइटीज़ हैं, एक ग्रीन एंड वेरीगेटेड। इसे पेपरोमिया ऑप्टेसिफोलिया भी कहा जाता है। पेपरोमिया के पत्ते मोटे, चमकदार और फ्लैशी होते हैं। इन्हें सकुलेंट्स तो नहीं कहा जा सकता, बट हाँ, इन्हें सेमी सकुलेंट्स कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। काफ़ी हद तक ये पौधे बिना पानी के भी कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में और कम जगह में आप ये पौधे भी लगा सकते हैं। छोटे पॉट में, कबाड़ में, DIY में, इवन हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए अल्टरनेंथ्रा प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत और एक आइडियल प्लांट होता है। इस पौधे की खासियत है इसकी मल्टी कलर की लीव्स, एक्यूरेट शेप लाइक बॉल। हार्डी प्लांट कटिंग से इजीली प्रोपोगेट भी हो जाता है। इसे आप ब्राइट लाइट या 2 घंटे की धूप वाली जगह में ग्रो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सनलाइट ये पौधा अपने पत्तों के कलर को भी चेंज करता है। ये एक परफेक्ट प्लांट है हेज के लिए, जिसे आप अपने गार्डन में खूबसूरत रंग देने के लिए कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। ये है बोलिवियन जू प्लांट और इसे इंच प्लांट भी कहा जाता है और ये पौधे बहुत ही फास्ट ग्रोथ करते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में। यहाँ पर ये देखिए, ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ बोलिवियन जू प्लांट ने पूरे पॉट को कवर कर लिया है। बहुत ही आइडियल प्लांट रहते हैं छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो करने के लिए। और एक तो ये बुशी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनकी लुक वाइज अगर देखा जाए तो ये पौधे बहुत बढ़िया लगते हैं। आप इन्हें रख सकते हैं, छोटे छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं, बालकनी एरिया में भी लगा सकते हैं और इवन की हैंग भी कर सकते हैं। इनकी हैंगिंग बास्केट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। यहाँ पर ये देखिए, ये मेरी एक खाली पड़ी हुई वॉल थी जिसमें मैंने कुछ वॉल प्लांटर जो है मैंने एक कील के सहारे जो है वो लगाए हुए हैं और इस वाले पॉट में देखिए कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ जो है वो चल रही है। तो इस तरह के पौधे भी बहुत ही एलिगेंट लुक आपके गार्डन को देते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे वेस्ट में मैंने कोलियस प्लांट्स की कुछ कटिंग्स वगैरह जो है वो ग्रो करी हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जिसे आप छोटे छोटे वेस्ट में थोड़ी सी मिट्टी डालकर इनके छोटे छोटे पौधों को ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग को लगा सकते हैं। और ये पौधे के छोटे छोटे कटिंग्स जो है बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं। ये देखिए, एक फिनाइल की बॉटल में कोलियस प्लांट कितना खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बेबी सनरोज का प्लांट। और बेबी सनरोज भी बहुत ही छोटे पॉट में, बहुत ही कम मिट्टी में ग्रो हो जाता है और इनको भी बड़े बड़े पॉट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। ये एक सकुलेंट टाइप का फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसकी लीव्स में काफ़ी मॉइस्चर रहता है, जिसके चलते इनको वाटर की नेसेसिटी काफ़ी कम रहती है। ये देखिए, ये भी मेरे एक पॉट में मैंने ग्रो करा हुआ है बेबी सनरोज। कितनी अच्छी इसकी जो ग्रोथ है वो चल रही है। तो ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट आप छोटे छोटे पॉट में ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक छोटा सा टूटा हुआ कप है जिसमें मैंने रैबिट बनी जो है वो मैंने ग्रो
ग्रो करो। ये भी एक कैक्टस होता है, बहुत ही क्यूट लगता है इन छोटे छोटे क्यूट से प्लांटर में ग्रो करने के लिए। ये भी बहुत ही आइडियल प्लांट है। इसमें बहुत ही थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत रहती है और बस सम टाइम में कभी कभी इसमें थोड़ा हल्का हल्का वाटर जो है वो मैं डाल देती हूँ। तो ये पौधे भी सालों साल छोटे छोटे क्यूट से वेस्ट में चलते रहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये भी एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है जिसे पाइप के साथ अटैच किया हुआ है। ना जाने कितने सालों से यहाँ पर पर्पल हार्ट के प्लांट जो है वो लगे हुए हैं और ये बस सर्दी गर्मी में बस इसी तरह से जो है वो ग्रोथ करते हैं। तो ये पौधे भी बहुत आइडियल प्लांट होते हैं। इन्हें आप छोटे छोटे कंटेनर में थोड़ी सी मिट्टी डालकर ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट है जिसे आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह ग्रो कर सकते हैं। इन्हें ब्राइट लाइट काफ़ी अच्छी लगती है, इनमें पर्पल फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट, आप कभी भी कबाड़ को फेंकने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या उसका रीयूज़ हो सकता है। ज़्यादा नहीं तो उनमें आप छोटे छोटे पौधों को ग्रो कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को सेव करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए इंस्पायरिंग रही होगी और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।